उसके साथ काम करना पसंद करेंगे बजाय उसके जो बेईमान है पर प्रॉफिट आपको ज्यादा कमा के दे सकता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल हम आपको रियल देते हैं। एक बार हम लोग जा रहे थे, ठीक है, तो एक जन क्या बोले कि चलो हम लोग क्या पीते हैं, गन्ना का रस पीते हैं, ठीक है। उसके लिए 15 किलोमीटर दूर जाके उसके पास पीने का प्रोग्राम बना, ठीक है, लगभग 15 किलोमीटर या ऐसा ही कुछ, हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस याद नहीं है, जो क्या है एकदम सूखा गन्ना। देखिए सूखा गन्ना और अच्छा फ्रेश गन्ना का जब रस निकलता है तो क्या होगा, वो ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा और ज़्यादा हेल्दी और अच्छा लगेगा। तो हम बोले कि इसके पास क्यों लेके जा रहा है। एक जन बोले कि ना चलो रस पीते हैं, है ना। तो वो क्या किया, जिसको पता था कहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है, वो लेके गया दूर, कहीं दूर, जबकि बगल बगल में भी था। तो हमको लगा क्यों वहाँ लेके जा रहा है। तो जब वहाँ लेके गया और एक्चुअली में देखे और जब उस आदमी का ईमानदारी देखे, कितना अच्छा से वो पूरा सब चीज़ सर्व किया, तब हमको समझ में आया इसके लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया गया है। सोचिए, तो जितना आने जाने में लग गया उतना तो गन्ना का प्राइस, जूस का वो प्राइस भी नहीं था, ठीक है। तो ये है, देखिए ईमानदार। क्वालिटी पे जब बात आ जाता है तब वहाँ प्राइस को पहले नंबर पे नहीं रखा जाता, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, है ना। तो जो क्वालिटी को बस कंसीडर करता नहीं, क्वालिटी ज़बरदस्त है तो क्या होता है, लोग क्वालिटी के लिए उस प्रोडक्ट को लेते हैं, भले ही क्या हुआ थोड़ा महंगा मिल गया, है ना। तो ये होता है फायदा। और उस क्या था, वो व्यक्ति ईमानदारी से और अच्छा प्रोडक्ट दे रहा था, तो उसका इमेज इतना अच्छा बना था कि सब उसके पास जाने के लिए राजी हो गए। हमको तो बाद में पता चला, तो हमको लगा अच्छा इस कारण से इतना दूर आया गया है, ठीक है। फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है कि नया, हम लोग नएपन को और नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। एग्जाम्पल में देखिए पेटेंट्स फाइल, जब आप आविष्कार करते हैं कोई चीज़ का तो क्या करते हैं, अपने नाम पे करने के लिए उसको क्या करवा लेते हैं, पेटेंट, है ना। नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एडॉप्शन ऑफ एआई और ब्लॉकचेन, मतलब नया टेक्नोलॉजी को जब हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, मतलब लोग जुड़े हुए हमारे कंपनी से, उनको भी हम क्या करें, एंगेज करें, डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ को भी हम लाए, शेयर होल्डर्स को भी लाए, कस्टमर्स को भी लाए, फीडबैक ले सबसे। देखिए अगर हम आपसे फीडबैक लेते हैं किसी चीज़ का, तब आप लोग को भी अच्छा लगता है ना कि सर पूछे हम लोग को कि आप लोग को, जैसे अभी मिड सेम का बात हुआ तो हम उन लोग से ही पहले पूछे आप लोग बताइए कितना क्या पोर्शन चाहते हैं मिड सेम में, तो उन लोग को भी लगा होगा ना कि हम लोग को भी सर क्या किए, इन्वॉल्व किए, तो एक लगेगा ना कि हम लोग का भी हाथ था इस मिड सेम का सिलेबस को डिसाइड करने में। अच्छा लगता है कि नहीं, है ना। कॉलेज के लिए कोई मीटिंग होता है तो टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, टीचर्स लोग स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना एक लगता है कि हम भी इस डिसीजन का पार्ट हैं, तो उससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। तो फीडबैक लेके कोई दिक्कत है तो उस सिस्टम को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं उसको करके। तो देखिए मैंडेटरी और वॉलेंट्री में फिर की डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंडेटरी क्या है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वॉलेंट्री क्या है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, लेकिन बट वी कैन इनिशिएट दोज फ्रॉम आवर साइड, है ना। हम अपने साइड से उसको टेकअप कर लेते हैं और उससे मेरा क्या होता है, अच्छा ही इमेज बनता है। कोई दुकानदार आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देता है जो आप नहीं पूछे थे, लेकिन जानना जरूरी था आपके लिए, तो वो आपको बताते, तो क्या होता है, अच्छा एक उनका इमेज बनता है ना हमारे अंदर कि नहीं अच्छे, देखिए वो बता दिए। फ्रूट्स दुकान के पास जैसे आप लोग अभी एक्सपीरियंस किए होंगे, कभी कभी जो जान पहचान के हैं अच्छे वाले हैं उनके पास आप गए और वही बोल दिए कि मत लीजिए फ्रूट, ये अच्छा नहीं है ना। बोले हैं आप लोगों को, कभी नहीं बोले हैं ठीक है। तो उस समय क्या होता है, अच्छा लगता है कि ये खुद ही बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, अभी मत लीजिए, फ्रेश आएगा उसको लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह कंपनी का भी है। तो मैंडेटरी के अलावा भी जब हम लोग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर कंपनी, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स अ गुड इमेज इन द माइंड्स ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स एंड ऑल दोज हु आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ आवर कंपनी, है ना। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें वही है, फिर कौन कौन ऑडियंस है इसके एक शॉर्ट नोट्स है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर है, ट्रांसपेरेंसी और ये सब बढ़ता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, रेपुटेशन बढ़ाता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करता है। कंक्लूजन में देखिए कि क्रिटिकल टूल है ये हमारा एनुअल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंडिया में, इसमें क्योंकि दोनों है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स भी है और अगर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर भी शामिल किया गया तो हमारे लिए और अच्छा साबित होता है।
तो ओवरऑल हम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है कंपनी के बारे में, ठीक है। इनसे फाइनल आंसर में देखिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर और वॉलेंट्री डिस्क्लोजर को जो हम लोग ऊपर किए कि क्या क्या शामिल रहते हैं वो फिर से यहाँ डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके नीचे जो अदर पार्ट्स है उसको आप रीड करिएगा, ठीक है, होमवर्क में लिख लीजिए। मैंडेटरी वॉलेंट्री ये सब रीड करने वाला है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम बोल दिए थे कि जो इसके अलावा आपको भेजा गया है सेम ही आंसर को अलग वे में इसको क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है। होमवर्क में लिख लीजिए मैंडेटरी और वॉलेंट्री डिस्क्लोजर का जो अदर आंसर्स है उसको आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। अनदर आंसर फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स तक है, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहां तक, और छुट्टी रहेगा आपका तो थोड़ा होमवर्क और दे रहे हैं आपको। कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखिए, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होमवर्क में। ई फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ई फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर XBRL वाला भी भेजे हैं उसको भी, ठीक है। फिर इसके साथ शॉर्ट नोट्स भेजे हैं, शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक ही जैसा लगभग है, आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो होमवर्क लिख लीजिए, यहां तक नोट्स भेजा गया है आपको रीड करना है, ठीक है।